भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय से परे हैं। सृष्टि का आरंभ और अंत उनके ही अधीन है। काल स्वयं शिव के चरणों में झुका हुआ है, इसलिए वे कालों के भी काल हैं। कालचक्र यानी समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। यह चक्र सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। जब कोई जीव जन्म लेता है वह कालचक्र में प्रवेश करता है। उसकी आयु, उसका भाग्य और उसके कर्म इस चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु शिव इस चक्र से परे हैं। वे न जन्मते हैं, न मरते हैं, न मरते हैं। शिव का महाकाल रूप यह दर्शाता है कि मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा अमर है। कालचक्र की गति को केवल शिव नियंत्रित कर सकते हैं। मृत्यु के देवता यमराज भी महाकाल के अधीन है। जब यमराज ने मार्कंडेय ऋषि को लेने का प्रयास किया तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। पहले समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड और शिव आपस में किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका संचालन शिव की ऊर्जा से होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक विस्फोट, बिग बैंग से बना, लेकिन वेदों और शिव पुराण के अनुसार यह शिव की तांडव शक्ति का परिणाम है। शिव का डमरू वह कंपन उत्पन्न करता है जिससे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। शिव को महाशून्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं में सब कुछ समेटे हुए हैं और फिर भी शून्यता में स्थित हैं। वे ही सृजन के बीज हैं और वे ही संहार की ज्वाला। उनकी जटाओं से बहने वाली गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है। शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे समय और भावनाओं के भी स्वामी हैं। उनका तीसरा नेत्र प्रतीक है अद्वितीय चेतना का, जो संसार की सभी शक्तियों को नियंत्रित करता है। क्या कालचक्र के लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत है? तो आइए जानते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हम कालचक्र को समझते हैं कि कालचक्र आखिर होता क्या है। कालचक्र का अर्थ है समय का चक्र, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित होता है। तंत्र और ज्योतिष में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। प्रमाण और कालचक्र का रहस्यमयी संबंध यह है कि समय के अनुसार हर घटना का प्रमाण मिलता है और प्रमाण के आधार पर ही समय के प्रभावों को समझा जाता है। तांत्रिक साधनाओं में कालचक्र का महत्व इसलिए है कि कुछ विशेष साधनाएं और सिद्धियां समय के अनुसार ही जागृत होती हैं। इसी तरह ज्योतिष में ग्रहों की चाल कालचक्र के अनुरूप चलती है और उनके प्रभावों के प्रमाण व्यक्ति के जीवन में देखे जा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा कालचक्र में जन्म और मरण के चक्र में फंसी होती है, जिसे मोक्ष प्राप्त कर मुक्त किया जा सकता है। प्रमाण और कालचक्र हमारी जिंदगी, तंत्र और ब्रह्मांड को इस तरह प्रभावित करते हैं कि जीवन के हर छोटे बड़े बदलाव का एक प्रमाण होता है और यह प्रमाण ही कालचक्र के अस्तित्व को सिद्ध करता है। तंत्र साधना में सही समय पर किए गए अनुष्ठान ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, जबकि ब्रह्मांडीय स्तर पर भी हर ग्रह और नक्षत्र एक निश्चित समय के अनुसार चलता है, जिससे सृष्टि की व्यवस्था बनी रहती है। जो व्यक्ति प्रमाण और कालचक्र के इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है वह अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है और तंत्र तथा ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या समय पहले से निर्धारित होता है? यह एक गूढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर ज्योतिष और आध्यात्म में अलग अलग दृष्टिकोणों से दिया जाता है। वेदों और ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह कालचक्र के नियमों के अनुसार पहले से तय होता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल भी समय के प्रवाह का संकेत देती है, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कर्म के आधार पर व्यक्ति अपने भविष्य को बदल सकता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कालचक्र में कुछ लचीलापन भी हो सकता है। क्या तंत्र और ज्योतिषीय उपायों से कालचक्र को प्रभावित किया जा सकता है? यह माना जाता है कि तंत्र और ज्योतिषीय उपायों द्वारा समय के प्रभाव को कुछ हद तक बदला या टाला जा सकता है। उदाहरण के लिए विशेष मंत्रों, यज्ञों, ग्रह शांति अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं द्वारा समय के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है। हालांकि संपूर्ण कालचक्र को बदलना संभव नहीं है क्योंकि यह ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार चलता है, लेकिन सही साधना, कर्म और उपायों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को नियंत्रित कर सकता है और अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है। कालचक्र 4 भागों में बनता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग के अंत में विनाश होता है और हर विनाश के बाद शिव के आदेश से सृजन होता है। जब ब्रह्मांड की आयु समाप्त होती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन शिव ही एकमात्र शक्ति होते हैं जो प्रलय के बाद भी अडिग रहते हैं। शिव का तांडव नृत्य भी कालचक्र से जुड़ा हुआ है। जब वे संहार तांडव करते हैं तो समय ठहर जाता है। वे अपनी जटाओं से गंगा को धरती पर लेकर आते हैं और ब्रह्मांड को नया जीवन देते हैं। उनका डमरू ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कंपन उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि का क्रम चलता रहता है। जो भी शिव की शरण में आता है
वह कालचक्र से मुक्त हो सकता है। शिव ही एकमात्र देवता हैं जो मृत्यु के रहस्य को जानते हैं और जो मृत्यु के पार ले जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप हमें कालचक्र से ऊपर उठने की शक्ति देता है। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे स्वयं समय से परे शाश्वत सत्य है। ओम नमः शिवाय मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और कल्याणकारी मंत्र माना जाता है। यह मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है जो साधक को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस मंत्र का निरंतर जप करने से व्यक्ति के भीतर गहरे परिवर्तन होते हैं जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र यानी कालचक्र से मुक्त कर सकते हैं। समय के प्रभाव को कालचक्र कहा जाता है जिसमें हर जीव फंसा हुआ है। यह कालचक्र 4 युगों में बंटा होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में जीवन और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति इस चक्र में घूमता ही रहता है। शिव तत्व का असली अर्थ है इस कालचक्र से परे जाना, यानी जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करना। जब कोई साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करता है तो उसकी चेतना ऊपर उठने लगती है और वह इस संसारिक चक्र से बाहर निकलने की क्षमता प्राप्त करता है। साधक इस मंत्र को गहराई से जपता है तो उसके शरीर और मन में मौजूद पंच तत्व शुद्ध होने लगते हैं। इसका असर यह होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर मोह माया, भय और अशांति खत्म होने लगती है। वह धीरे धीरे शिव तत्व को समझने लगता है और उसकी आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। यही मोक्ष की अवस्था होती है जिसमें काल यानी समय का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि ध्वनि तरंगों का असर हमारे शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति लगातार इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और वह एक उच्च चेतना की अवस्था में पहुंचता है। इसका असर यह होता है कि उसका डर, क्रोध, लोभ, मोह जैसी नकारात्मक भावनाएं खत्म होने लगती हैं और वह पूरी तरह से शांति, प्रेम और आनंद से भर जाता है। यह अवस्था उसे जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने में मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में कालचक्र से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। खासकर सुबह के समय या ध्यान की अवस्था में इस मंत्र का जाप करने से यह जल्दी प्रभाव डालता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है जो स्वयं महाकाल यानी कालों के भी काल है। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस मंत्र का जप करता है तो वह धीरे धीरे समय के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और कालातीत अवस्था में पहुंच सकता है। यही शिव की सच्ची कृपा होती है जो व्यक्ति को अनंत शांति और मोक्ष प्रदान करती है। तो अगर आप भी कालचक्र से परे जाना चाहते हैं तो भगवान शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय निरंतर जाप करें तो आप भी इस समय से पार जा सकते हैं। कालचक्र का संचालन शिव की इच्छा से होता है। सतयुग में धर्म अपनी पूर्णता पर होता है, त्रेता युग में कुछ ह्रास होता है, द्वापर युग में और अधिक गिरावट आती है और कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होता है। लेकिन शिव हर युग में उपस्थित रहते हैं, भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर संहार भी करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है, आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।